और मैं समझता हूँ कि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सरोकार नहीं है। उनके लिए जनता भाड़ में जाए, मरे जिए, उनको कुछ नहीं है। उनको सिर्फ आज हिमाचल 4 लेन लोक बॉडी की बैठक नागनी में एक बड़े विशेष विषय पर हुई है, जिसमें कि हमें जानकारी मिली है कि सरकार ने जो अवार्ड किए हैं रेट, वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसमें इतनी चतुराई से ये रेट दिए गए हैं कि जिसमें जनता को पूरी तरह से मूर्ख बनाया गया है। और मैं नहीं समझता कि हमें ये पता ही नहीं है कि सरकार किस तरह से सोचती है, उसका ये सोचने का पैमाना क्या है, किस तरह से वो हमारी समस्याओं का आंकलन करती है। कि उन्होंने एक 2018 में जो नोटिफिकेशन की थी 3A की, जो कि 9 मार्च को हुई थी, तो उन्होंने 17-18 के जो उस समय के रेट थे वो लिए हैं। और उसमें से उन्होंने एक ही ज़मीन को मतलब आधी एक्वायर करी है। मान लीजिए 10 मरले ज़मीन थी, तो उसमें से 9 मरले उन्होंने एक्वायर कर ली उसी रेट पर। और अभी उन्होंने 3 साल बाद 2020 में एक 20 दिसंबर को शायद नोटिफिकेशन हुई है 3D की, और उसमें उन्होंने जो एक मरला रह गया था उसमें वो एक्वायर करी है, तो उसका रेट अलग दिया गया, जबकि वो बहुत कम मीटरों में आ रही है। और सरकार ने जो ब्याज लगाया वो भी जो पिछले रेट थे उन पर, जो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़मीन कम रेट और ब्याज, और कम ज़मीन ज़्यादा रेट और ब्याज। और जो अभी जो एक्वायर करी है ज़मीन वो बहुत कम आई है, मतलब मरलों में और इंचों में, मीटरों में बोल सकते हैं आप। और ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और हम इसके लिए अपनी आवाज़ आगे लेके जाएंगे और इसका जो समाधान हम अब माननीय अदालत में इस समस्या को लेकर जाएंगे, ताकि जनता के साथ न्याय हो सके। और हम ये चाहते थे सरकार से कि सरकार किसी भी तरह का अन्याय ना करे। हमारा भरोसा जो है इस सरकार ने तोड़ा है, क्योंकि अपनी बारी जब भी वो सत्ता में बैठे तो उन्होंने आते ही अपनी जो तनख्वाहें थी वो डबल कर ली। तो उनको ये एहसास हुआ कि हमारी जो तनख्वाहें बहुत कम है, हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। और यहाँ एक कल ही हमारे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ज़मीन 50,000 रुपया मरला खरीदी, और 28 मरले थी, और 15 लाख की उन्होंने ज़मीन खरीदी। और उनका जो रेट निकाला वो 1,99,000 रुपया के आसपास है, मतलब 2 लाख रुपया कनाल। तो ये जस्टिफाई नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ज़मीनें कृपया रहने दें। आप अपनी, हमें जो ज़मीन है, ज़मीन के बदले ज़मीन देने, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। और हम कोई भीख भी नहीं मांग रहे हैं सरकार से कि हमें ज़रूरी है कि आप हमें इतने पैसे दो। आप सरकार, आपने हमें ये बताएं कि आपने इतने रेट कहाँ दिए हैं। सड़क के किनारे सारी दुनिया जानती है कि जो कमर्शियल रेट होते हैं, आप NH बनाने जा रहे हैं, NH के ऊपर तो एक मरला ज़मीन भी जो है वो सरकार नहीं खरीद सकती है। और सरकार जो हमारे हकों को इस तरह से छीनने का प्रयास कर रही है अपने सत्ता के नशे में। और सबसे मैं जो हम रुस्वा हैं, जो हमारा जो आक्रोश है वो इस सरकार के प्रति है कि सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो सरकार अपनी जनता की समस्याओं को नहीं समझ सकती है। और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उनके लिए जनता भाड़ में जाए, मरे जिए, उनको कुछ नहीं है। उनको सिर्फ वोटों से मतलब होता है। जब वोट आएंगे तो वो मीठी मीठी बातें करके उनको वोट लेने और सत्ता के सुख भोगते हैं, और जनता की समस्याओं की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। और इसके लिए हमें अपनी लड़ाई 17-17 दिन भूख हड़ताल रहकर लड़नी पड़ती है। और आज भी ये 1.5 साल हो गया, और सारे बंदे आप उनकी इंटरनल अगर जाकर समस्याएं पूछें तो वो सारे बेचारे बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, कारोबार तबाह कर लिए। अरे भाई, जिस ज़मीन के आपने रेट 2 लाख रुपया कनाल लगा दिया, या एक कहीं कहीं तो 73,000 रुपया कनाल जगह का रेट है। आप हिसाब लगाओ कि जब वही ज़मीन जब उसने बैंक में रखी हो तो उसने कम से कम 2 लाख रुपया मरला, उस ज़मीन का रेट तो बैंक ने लगाया हुआ। अब वो भी आपकी सरकार ही लगा के देती है रेट। और सरकार ये सब जानते हुए कि कमर्शियल रेट जो होते हैं, रजिस्ट्रियाँ कम होती हैं, और आपका प्रशासन सारा मिलकर ये काम करता है। और आप जब लूटने की बारी आती है तो आप जनता को नए नए कानून, और एक ही ज़मीन को आप 2-2 बार एक्वायर करें। और जब हम आपसे पूछने जाते थे कि भाई साहब हमारा नाम नहीं है, लोग पूछते थे कि हमारा नाम इस नोटिफिकेशन में नहीं है, तो आप बताते नहीं ये छूट गया। अरे भाई, आपने ये कभी नहीं बताया कि आपने 2 बार एक्वायर करी है ज़मीन। आपने 2018 में एक ही ज़मीन को आधी, मतलब 90% पहले ले लिया, और बाकी जो बची थी वो आपने दूसरी बार लिया, और जनता के साथ ठगी करी है आपने बहुत बड़ी।
और हम इसको लेके माननीय अदालत में जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी की रणनीति हम अभी SDM साहब से हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे कि बेसिकली असल में ये रेट क्या है। कुछ एक रेट वो बोल रहे थे कि कम ज़्यादा करेंगे, कम ज़्यादा भी कितने करेंगे। अभी आपने एक जगह 1 करोड़ 36 लाख मैक्सिमम बता दिया और एक जगह आपने 73,000, तो हमें नहीं समझते कि ये कौन सा पैमाना है। क्योंकि अगर 10 किलोमीटर कोई पीछे पैदा हुआ तो उसका भाई कसूर थोड़ा है तो NH पे है, NH ही बनने जा रहा है ना। NH के किनारे ज़मीन के रेट कम से कम इतना ज़्यादा फासला तो कहीं नहीं है। मैं नहीं समझता कि आज आप खड्ड में भी ज़मीन लेने जाएँ और मिट्टी का भाव भी इतना होगा। इसलिए मेरी अब सरकार से तो क्या कहना कि हमारा तो मोह भंग हो गया कि हम चाहते हैं कि हमारे बारे में और हमारे जो 5 साल बर्बाद किए हैं उसका लेखा जोखा कौन देगा। हम तो कंपनसेशन इसको नहीं बोलते हैं। कंपनसेशन वो होता है कि हमारी कीमत के अलावा हमें क्या दिया, हमारे घर बार छीने जा रहे हैं, हमारे कारोबार छीन लिए। आज 5 साल हो गया हमें सड़कों पे रोते हुए चिल्लाते हुए, हमारे बर्बादी के कगार पे पहुंच गया। यहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्हों के घर उन्हीं के ऊपर गुजारा करना था, वही सारी की सारी ज़मीन आ गया। आप उनको 4 मरले या 5 मरले दे रहे हैं, उनको रेट तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कल को वो मकान ना बनाए वहाँ पे, वो कहाँ पे जाएंगे। और हमारा भी हाल मुझे लगता है कि सरकार ने सोच लिया होगा कि जितने भी विस्थापी हैं उनको मार दो। आप इस तरह से मारने से अच्छा कि हमें जहर दे दें और हमें लीला समाप्त कर दें। इससे ज़्यादा हम तो आपसे कोई उम्मीद रखते नहीं हैं। और एक न्यायपालिका, हमें उस पर भरोसा है कि वो क्या करती है। हम उनके पास जा रहे हैं अपनी फरियाद लेकर। धन्यवाद। 9 मार्च 2018 के दिन जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक गैजेट नोटिफिकेशन छापा था, जिसके तहत कंटवाल से लेके भेड़खट तक की 30 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो है भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। इस जो 3A जो इस डेट को हुआ था 9 मार्च 2018 को हुआ था, इसका 3D जो है दिसंबर 2018 में हुआ है। और उसके जो है अवार्ड्स मेरे द्वारा समस्त अवार्ड जो है कर दिए गए हैं। 3218 लोग कुल इसमें प्रभावित हुए हैं, कुल 31 मोहल्लों में। 11.93.74 हेक्टेयर लैंड जो है सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जबकि जो प्राइवेट लैंड एक्वायर की गई है इसके माध्यम से वो है 21 कनाल 21 हेक्टेयर 21.86.38 हेक्टेयर। इतनी लैंड का जो है अधिग्रहण किया गया है। और टोटल अवार्ड अमाउंट हमारा 78,57,56,449 रुपये जो है हमने अवार्ड की हमने राशि जो है इसमें निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त जो है हमारी कुछ सप्लीमेंट्री के भी अवार्ड्स जो हुए थे। सप्लीमेंट्री की 3A नोटिफिकेशन जो है 25/10/2020 को के दिन की गई थी। इसका 3D 5 जनवरी 2021 को छपा था। इसके अवार्ड जो है मैं 13 मार्च आफ्टर 4 मैं 4 बजे के बाद में इसके अवार्ड्स करूँगा। लेकिन उनको क्या अवार्ड करने वाला हूँ, उनको दिए जाने वाले रेट्स भी मैंने निर्धारित कर रखे हैं। वो रेट्स मैंने पब्लिक में चले भी गए हैं, उनको मैंने बता भी दिया है। और इस रेट के संदर्भ में अगर किसी व्यक्ति को, जो मैंने अवार्ड 14 मार्च को करने हैं, अगर इसके संदर्भ में कोई व्यक्ति अगर अपना उज्र ऐतराज या इसमें कोई ऑब्जेक्शन दायर करना चाहता है, कोई क्लेम अगर दायर करना चाहता है, तो 13 मार्च को है शाम को 4 बजे तक किसी भी दिन जो है ऑफिस आवर्स में हमारे पास आकर जो है अपने ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करें। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नूरपुर के पहले अवार्ड हैं 3D के, वो अक्टूबर-नवंबर महीने में कर दिए गए थे, नागाबाड़ी, नगलाड़ और बागराचा। इसका पैसा 3 करोड़ 25 लाख के आसपास रुपया जो है वो 25 तारीख को 3 रोज़ पहले जो है 4 रोज़ पहले मेरे पास आ चुका है। इसकी पेमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी एनी टाइम। जब भी लोग अपने जो है, सभी से मेरी गुजारिश है, वो अपना बैंक की पासबुक जिसमें बैंक का नाम क्लियरली लिखा हो, IFSC नंबर क्लियरली लिखा हो, ब्रांच कोड हो उसका और व्यक्ति का नाम लिखा हो, वो मुझे प्रस्तुत करें। अपना पैन कार्ड भी मुझे दें और इसके अतिरिक्त जो है आधार नंबर भी मुझे दे दें। दोनों ही 9 मार्च 2018 वाले भी मेरे को अपने जो है ये डिटेल्स दे दें और 3 जनवरी 2021 वाले लोग भी जो हैं मुझे अपने ये रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स दे दें। किसी को जो है सप्लीमेंट्री के रिगार्डिंग, अगर रेट्स के रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पेमेंट कब तक हो जाएगी? ये प्रोसेस आप जारी कर दिया आप? ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। समस्त अवार्ड NHAI को दे दिए गए हैं। NHAI इन अवार्ड्स को प्रोसेस करेगा, उसके बाद जो एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट होते ही ये सारे के सारे पैसा जो है बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आता जाएगा, अपनी डिटेल मेरे पास लाता जाएगा, मैं अवार्ड्स ये सारे अवार्ड्स करता जाऊँगा और बैंक से डायरेक्टली बैंक खाते में व्यक्ति कंसर्न जो जिसमें अफेक्टेड पर्सन है उसके खाते में चले जाएंगे। ये क्या लगता है कब तक हो जाएगा ये कार्य जो है अब बहुत युद्ध स्तर पे किया जाएगा। उम्मीद है कि 10-15 मार्च तक जो है ये सारे के सारे 3D वाले आ चुके होंगे
और सप्लीमेंट्री 3D का पैसा भी जो है कुल 10-15 दिनों की ही बात है, इसमें सारा पैसा जो है यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंडवाल से लेकर सलूनी तक जो है आपने कंडवाल से शुरू करना है, जाके कोई भी व्यक्ति आके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के ले? जो व्यक्ति हमारे पास आता जाएगा हम उससे पैसे देते जाएंगे। धन्यवाद जी।